आप सभी को मेरा श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरीशंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो में आप सभी ने जहां तक पाठ सुना था, इस वीडियो में उससे आगे के 4 पदों का पाठ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे भी सभी लोगों तक यह ग्रंथ पहुँच सके। तो श्री हनुमान जी महाराज को राम राम करते हुए शुरू करते हैं। जय सिया राम। 27वां पद कुछ इस प्रकार है। रघुनाथ जी की बाल छवि का वर्णन करके कहता हूँ, वह सकल सुख की सीमा और करोड़ों कामदेवों की शोभा का हरण करने वाले हैं। अरुणता मानो सूर्य को त्याग कर उनके चरण कमलों में ही आ बसी हो। मनोहर नूपुर और किंकणी की रुंझुन शब्द मन को हर लेते हैं। अति मनोहर और मृदुल श्याम शरीर पर आभूषणों की सजावट ऐसी जान पड़ती है मानो अति सुंदर श्रृंगार रस का नन्हा सा पौधा अद्भुत फलों से संपन्न हुआ हो। लड़ाई में प्रभु की भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमलों को और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। इसी से वे क्रमशः बिल, जल और आकाश में जा बसे हैं। अन्य उपमाएं भी डरकर दूर भाग गई हैं। मणिमय आंगन के घुटनों के बल चलते समय जो हाथों का प्रतिबिंब पड़ता है, वह ऐसा जान पड़ता है मानो धरणी छवि को कमल के समुद्र में भर भर कर अपने हृदय में धारण कर रही हो। उस समय महाराज दशरथ की गृह लक्ष्मी कौशल्या जी अपने लाल को देखकर अपने पुण्य फल का अनुभव कर रही थी। तुलसीदास के हृदय में भी प्रभु का वह किलकना और आनंददायक लड़खड़ाना बसा रहता है। जय सिया राम। 28वां पद कुछ इस प्रकार है। किसी समय माता कौशल्या को अन्य मनस का देखकर कोई सखी कहती है, अरे राजरानी, तू तनिक इन रघुवीरों को और देख तो सही। श्री शंकर जी ने तेरे हाथ में चारों फल प्रदान किए हैं। तू इनके बालोचित वस्त्र और आभूषण, सुंदर शरीर की दर्शनीय धूली, आंगन में आपस का खेल कूद, उठ उठ कर चलना और फिर गिर पड़ना, झुकना, झांकना, परछाई देख कर किलकना, नाचना, हट करके लड़ना, इनकी बोली बोलना, मन को हर लेने वाली मोहिनी चितवन तो देख। सखी, ये सब वचन सुनकर कौशल्या जी ने समझ लिया कि मेरे अच्छे पासे पड़े हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। इसलिए वे राम का बारंबार आलिंगन करने लगी, मानो दांव जीतने वाला अपने जीत के द्रव्य को दोनों हाथों से बड़ी लालसा के साथ समेटता हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस चरित्र को देवता लोग बादलों की ओट में खड़े होकर देख रहे हैं, और देवता तो इंद्र होना चाहते हैं और इंद्र सूर्य होने के लिए उत्सुक हैं। जय सिया राम। 29वां पद कुछ इस प्रकार है। इस पृथ्वी तल में राजा दशरथ के बड़े भाग्य हैं, क्योंकि वे बालक राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अनुरागपूर्ण दृष्टि से निहारते हैं। बालकों के चरणों में तथा अति मृदुल और सुंदर अंग प्रत्यंग में जो यथा स्थान विभाजित करके बालोचित आभूषण सजाए गए हैं, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महाराज दशरथ के मनोहर पुण्य रूपी पौधों में रूप का कल्ला निकल आया हो। जो राजहंस श्री शंकर जी के हृदय सरोवर में विहार करता है, वही इस समय चंचल कौवे को पकड़ने के लिए महाराज दशरथ के आंगन में तेजी से घुटनों को और हाथों के बल दौड़ रहा है। यह देखकर सिद्ध लोग मन ही मन सिहाते हैं और मुनिजन महाराज दशरथ के भाग्य की बड़ाई करते हैं, और देवता, किन्नर और नाग यह कहते हैं, अच्छा होता कि हम पक्षी होकर महाराज के उपवन और बगीचों में रहते हुए इन बालकों को निहारा करते। महाराज दशरथ और रानियों ने अपने कुटुंबियों के सहित प्रेम रूप प्रयाग में स्नान किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मरकत और पद्मराग मणि सी आभा वाले चारों बालक इस पुण्य का ही फल हैं। जय सिया राम। 30वां पद कुछ इस प्रकार है। अति सुंदर चारों भाई मगन होकर आंगन में खेल रहे हैं। भाई शत्रुघ्न के सहित भरत लाल, लक्ष्मण और राम इन सुंदर बालकों को देख देख कर सब माताएं अति आनंदित होती हैं। चारों बालक बालोचित वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। नख से शिख तक शोभा छाई हुई है। कामदेव की नील और पीत कमल की मनोहर मालाओं ने मानो इनके शरीर से ही शोभा पाई हो। इनके ठुमक ठुपक कर चरण रखने, नाचने, लड़खड़ाने, दौड़ने, रूठने, प्रसन्न होने, देखने और बोलने की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजभवन के मणिमय आंगन रूप आल बाल में दशरथ जी के पुण्य कल्पतरु को बढ़ता देख मानो विधाता ने समस्त माताओं को सुंदर बाढ़ बनाकर उसे चारों ओर से घेर दिया है।
ब्रह्मा विष्णु और महादेव भगवान राम की प्रेम परवशता देख विशुद्ध मन से दशरथ जी की सुख राशि का वर्णन करते हैं। देवताओं ने फूलों की झड़ी लगा रखी है। उन रघुकुल श्रेष्ठ बालकों की बाल लीलाओं का स्मरण कर तुलसीदास जी उस समय की ही भांति अब भी अयोध्या में आगाकर उस अनुराग के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। सभी को आनंद मंगल सहित गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। इससे अगली वीडियो में इससे आगे के पदों का वर्णन करेंगे।